नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन के रहस्यों को, उसके मूल्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में हम कितने सफल होते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन प्रश्न आते हैं, लोगों को जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं, ये अच्छी बात है। और इसी दिशा में एक अन्य प्रश्न मुझे आज प्राप्त हुआ है। जी महोदय जी, प्रणाम। मेरा नाम अनुज वत्स है तथा मैं जिला पंचकुला हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा जो मूल प्रश्न था वह यह है कि अभी अभी मेरी सरकारी नौकरी लगी है तथा मुझे तकरीबन 6 से 7 घंटे ड्यूटी पे तथा 2 से 3 घंटे सफ़र में रहना पड़ता है। तकरीबन 12 घंटे बाद मैं घर में घुसता हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे थकावट भी काफ़ी हो जाती है और नींद भी आने लग जाती है। मैं और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ महोदय। मैं प्रयासरत हूँ, परंतु थकावट के कारण मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। तो इस शेड्यूल में मुझे क्या करना चाहिए, या कोई ऐसी तकनीक आप बतलाइए जिससे मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकूं तथा अपना रूटीन इत्यादि भी फॉलो कर सकूं। धन्यवाद। देखिए अनुज जी, ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, आवश्यक और मौलिक प्रश्न है कि हमारी बुद्धि कैसे बढ़े, हमारी मेमोरी कैसे बढ़े। इसके ऊपर मैंने एक क्लिप बनाया है, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है कि जो छात्रों को अपनी मेमोरी कैसे बढ़ाएं, ऐसा क्लिप इसमें दिया हुआ है एक। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न है उसमें यह है कि आप 12 घंटे बाद अपने घर आते हैं, मतलब सुबह 7 बजे अगर निकलते हैं तो रात के 7 बजे आ पाते हैं घर में। तो ये तो मुंबई की एक दैनिक दिनचर्या है कि व्यक्ति नॉर्मली, हमारे एक मित्र के इसी विषय में एक किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा कितना बड़ा, उसने बोला इतना बड़ा है। तो बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ तो भी लेटा रहता, जब घर पहुँचता हूँ तो भी लेटा रहता है। ये विडंबना है, लेकिन जो सफ़र का समय है इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, और इसका सदुपयोग करके हम अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरीके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपने इष्ट मंत्र के द्वारा सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करें, कुछ बार कर लें, छुट्टी वुट्टी में कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी सारी शक्तियाँ जो है वो एकत्र हो जाएंगी और फिर अपने आप इष्ट का मंत्र जाप आरंभ कर दें। और जो आप सफ़र कर रहे हैं, बता रहे हैं हम सफ़र में 2 घंटे बीतते हैं, उसमें आप इष्ट मंत्र का जाप करते रहें, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि आपके पास बस से सफ़र कर रहे हैं, आपका पढ़ने का समय है, तो आप उसमें कोई भी संस्कृत के श्लोक इत्यादि पढ़े, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर डालें या भगवत गीता का कोई अध्याय पढ़ डालें। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि ये जो संस्कृत भाषा है इसका जन्म हमारे शरीर से हुआ है, मतलब इसीलिए इसको देव भाषा कहा जाता है। देवनागरी देव भाषा क्यों कही जाती? क्योंकि हमारे शरीर से, यानी हमारे शरीर में जो विभिन्न चक्र हैं उन पर जो ध्वनियाँ अनाहत के द्वारा हमारे ऋषियों को प्राप्त हुई, उनको उन्होंने आकृति बनाई और उससे संस्कृत की भाषा हुई। और हमारे शरीर के जो 9 चक्र हैं, बेसिकली वो 9 पावर स्टेशन हैं, वो विभिन्न स्तर की ऊर्जा हमको देते रहते हैं। तो आप अगर संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं तो वो जो उनके जो बीज मंत्र हैं, उनके जो, जैसे कि तमाम बीज अम कम चम टम लम यम शम भीम धूमे बीम शम, ये तमाम जो बीज मंत्र आते हैं इनकी कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति होती है
और आपके उस चक्र के केंद्र पर अटैक होता है और वहाँ से ऊर्जा रिलीज हो जाती है। तो मेमोरी का अर्थ होता है ऊर्जा को मतलब देखिए क्या होता है, मेमोरी मस्तिष्क में कैसे स्टोर होती है। न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन्स स्पाइरल जैसे कि डीएनए होते हैं ना, उस तरीके से स्पाइरल शेप लेकर के उलझ करके वो संकेतों के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा हो कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है 0101, उस तरीके से वो उलझ करके मेमोरी को वहाँ स्टोर करते हैं ब्रेन में। तो जब ऊर्जा रिलीज होती है तो वो सीधे हमारे न्यूरॉन्स की संख्या को और स्पाइरल को और बनाने में सहयोग करती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये तो कई जगह शायद लिखा हुआ था कि जो एक आम ग्रेजुएट होता है उसका ब्रेन केवल 6% तक खुलता है और योगी 50% तक खोल लेता है। तो ये योगी का तात्पर्य क्या है कि देखिए क्या होता है, संस्कृत भाषा, तो आप क्या करें, संस्कृत भाषा का साथ लें। जब कभी आप पढ़ने बैठें, जब कभी भी थक करके कभी भी आपका मूड करे पढ़ने का, तो आप श्री गणेश का या माँ सरस्वती का, इनका मंत्र आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता हैं और माँ सरस्वती विद्या की, ज्ञान की देवी है। तो ये दोनों मेमोरी को भी बढ़ाते हैं। गणेश की आराधना करें या माँ सरस्वती की आराधना करें, जिसकी आपको इच्छा करे, उनका एक श्लोक आप याद कर लें, जैसे कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्तावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकर प्रवृत्ति वीर दैव्य सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती। तो ये बेसिकली तरुण शकल बिंदो विभ्रंति शुभर कांति कुशनो तिवागनी स्टाप जे निजकर कमलो दिलेखनी पुस्तक श्री शकल विभव से आपातुवा देखता ना, ये गजानन भूतनासम कवि जम्बूल चाक गुना सुमुछो विनाशकार कम नवाई देशर पात्मंजम, ये मंत्र इत्यादि जो हैं बेसिकली कोई भी आपको जो अच्छा लगे, जो याद हो, उसको आप आंख बंद करके, मतलब एक तरह से ध्यान की आंख बंद करके और संकल्प के साथ उनका पाठ करें। आप 1 2 3 बार पाठ करें, और अगर समय हो तो कि एक नोटबुक बना लें, उस पर उसको लिख दें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो पढ़ाई से पहले की मस्तिष्क की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे होता है ना, आपने कुश्ती में वार्म अप करते हैं अपने को, पहले दौड़ने के पहले थोड़ा वो करते हैं, जब वो तो बॉडी आपकी संस्कृत के श्लोक पढ़ने से बॉडी जो होती है वो क्या कहते हैं, एक तरह से ट्विन हो जाती है, रेडी हो जाती है, क्या बोलते हैं, वार्म अप हो जाती है एक तरीके से। तो आप श्लोक पढ़ें, और इसके अलावा आप जब कुछ श्लोक और याद करें, जब कभी आपका मन करे तो नहाते धोते बैठते इत्यादि कभी भी आप वो श्लोक पढ़ते रहें। गाने के तरीके से गाने ना गाएं, आप श्लोक गाएं। गाने मतलब भाव में आकर के आप, उससे क्या होगा, आपके जो शरीर के चक्रों के मंत्र हैं, मतलब बीज हैं, जो शब्द हैं, जो अनाहत दुनिया है, वो उन पर लगातार आघात जाएगा धीरे धीरे, और उनसे ऊर्जा रिलीज होती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा आप अधिक से अधिक बोलने का, पढ़ने का, मनन करने का अभ्यास करें, जब भी खाली समय तब भी। तो इससे एक तो आपके बाल काले रहेंगे, चेहरे पर आपके चमक रहेगी, क्योंकि आपको निरंतर अंदर से ऊर्जा मिलती रहती है। और दूसरी क्या है, आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं इसकी गिजा खाओ, वो बादाम घिस के खाओ, देसी घी का। ये वैसे एक आयुर्वेदिक में एक मेडिसिन आती है शंख पुष्पी, मैंने तो नहीं खाई, लेकिन शंख पुष्पी मेमोरी बढ़ाती है, ऐसा एक प्रोवेन है बेसिक शंख पुष्पी। तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, और संस्कृत के श्लोकों का सहारा ले सकते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, मुझे जो है ये आदि गुरु शंकराचार्य का निवार षटकम बहुत चलाता है, मनोबुद्धि अहंकार। हम हमेशा जब भी मूड होता है, मतलब घर में अभी तो कोरोना काल है, तो मेरे घर में बहुत सारे गमले हैं, मैं गमलों में 2-4 घंटा डेली जरूर देता हूँ, व्यस्त रहता हूँ उसमें,
और एक तरह से गमलों में काम करता रहता हूँ और आनंद में इस गाता रहता हूँ श्लोकों को। तो इससे क्या होता है, हमारा काम भी होता रहता है और उसमें हम आनंद में एक तरह ध्यान में भी रहते हैं। मतलब क्योंकि स्तुति गाते रहते हैं, कभी गणेश की, कभी शिव की, कभी किसी की, या ये आठ चटकम इत्यादि गाते रहते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप ज़्यादा नहीं, आप 15 दिन करके देखिए, शुरू में आपको कितना मतलब चमत्कारिक आपको अंतर महसूस हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करके अपने कोई भी इष्ट का एक निरंतर मंत्र जप करने का प्रयास करें, वो भी आपको सहायता देगा। अच्छा, और संभव हो तो उसका बीज मंत्र ले लें आप। नेट पर आज गूगल गुरु से बड़ा आजकल कोई भौतिक गुरु नहीं है, पूरी जानकारियाँ उसके। भौतिक गुरु, गूगल गुरु से बड़ा कोई नहीं है आजकल। वो मैं अपने मुँह से आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी सीमाएँ मर्यादा हैं। आप किसी भी गणेश का, सरस्वती का कोई भी बीज मंत्र, इसमें बीज आते हों, बीज मंत्र हो, वो लेकर के उनका भी आप सचल मन वैज्ञानिक से मंत्र जप आरंभ कर दें। और आप उसके बाद आप मुझे कुछ दिनों बाद अपनी स्थिति बताइएगा, और जो कोई जिज्ञासा होगी तो हम उसको और शांत करने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।